वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो सुहागवती महिलाएं हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है और ये देश के हर कोने में इस त्यौहार को सुहागवती महिलाएं सेलिब्रेट करती हैं और बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। तीज में निर्जला व्रत का मान्यता है कि जो भी महिलाएं तीज व्रत करती है उन्हें निर्जला व्रत ही करना चाहिए। तो आज की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज मैं कुछ खास बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बस छोटी मोटी हल्की फुल्की सोची आप लोगों से मिल करके बातें कर लूँ। और आप लोग ये बताना आज का मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आज मैं तीज के लिए स्पेशल रेडी हुई थी। क्योंकि आप लोगों के साथ रोज आने की मुझे आदत सी हो गई है, तो आज भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मैं सोची एक बार आप लोगों से मिलना चाहिए और कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जिस समय हमें गुस्सा आता है तो उस समय हमारे अंदर क्या चलता है और हम क्या चाहते हैं, जिसे कि लोगों के सामने हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं और सामने वाले इस चीज़ को समझते नहीं और हमारा गुस्सा और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हर किसी का अपना तरीका है नाराज होने का। कोई गुस्से में बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करते हैं, कोई बिल्कुल चुप ही हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रोते हैं। बट मेरे साथ क्या होता है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ और मेरे साथ क्या होता है। कुछ वर्ष पहले मेरे अंदर इतनी अधिक क्रोध थी जिसे मैं लोगों के सामने में व्यक्त नहीं कर पाती थी, खुल के बोल नहीं कर पाती थी। मैं गुस्से में आती थी तो वो भड़ास निकल जाता था और मैं सामने वाले को अच्छे से पकड़ के धो देती थी। बट अब धीरे धीरे समय के साथ ये भी कम होते गया। और जिस तरह से आपकी अनुभव बढ़ती है, आपका अपने घर में, घर गृहस्थी में और बच्चों के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपको खुद पे कैसे कंट्रोल करना है। मैं अपने इस हैबिट से बहुत परेशान भी हुई हूँ, क्योंकि जिस समय मुझे पता नहीं होता था कि अचानक से ये क्या हो रहा है और मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ। वो अचानक से हो जाता था ये चीज़, और क्यों होता था अब मैं समझ पा रही हूँ। जब मैं अपने आप पर ये चीज़ रिसर्च की हूँ, जब मैं अपने आप पे मंथन की हूँ कि मैं किस बात से परेशान होती थी, मैं क्यों गुस्सा करती थी, मैं क्यों चिल्ला देती थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि कारण क्या था। दरअसल जब भी मैं गुस्सा हुआ करती थी, सामने वाले से मेरी जो भी कहा सुनी हुई मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही खलता था कि जिस आदमी से या जिस व्यक्ति से मैं गुस्सा हो रही हूँ, जिसके बाद से मुझे तकलीफ हुआ है, वो अगर मेरे से दूर चला जाए तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता था। और ये गुस्सा मेरा उस समय और भी बढ़ जाता था जिस समय मैं किसी से बात की, मेरा किसी से बहस हो गया, फैमिली के किसी भी मेंबर से, भाई बहन, माता पिता, या अपने ससुराल में ही किसी से मेरी प्रॉब्लम हो गई, किसी से मेरी कहा सुनी हो गई, तो उस आदमी ने अगर मेरे से मुंह फेर लिया, वो अगर मेरे से कभी बात नहीं किए, तो मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी और मेरा गुस्सा और बढ़ते ही जाता था उस आदमी के प्रति। फिर तो धीरे धीरे ऐसा होता था कि मैं तो उनकी बात को भी ना सुनूं ऐसा। और एट अ टाइम अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए 5 मिनट 10 मिनट के बाद और इस बात को क्लियर कर ले और नॉर्मली आके मेरे सामने हंस दे, तो मेरा गुस्सा हवा हो जाता था। तो वही आदत मुझे आज भी है। आज मैं अपने बच्चों को भी ये बात कई बार समझा चुकी हूँ कि जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे अच्छे से आके हक कर लो और हंस दो, बस मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। और अगर उस समय चिल्ला दिए या कहीं चले गए, मेरे से दूर हो गए, तो मेरा गुस्सा बढ़ते जाएगा। उस समय हो सकता है तुम लोगों की धुनाई भी हो जाए। खास करके मेरा बेटा इस चीज़ को ध्यान में रखता था। जब भी मैं गुस्सा होती थी, नाराज होती थी, उस पर चिल्लाती थी, तो वो भाग करके जाके छिप जाता था रूम में। और जब मैं 5 मिनट के लिए बैठती अपने रूम में, तो आकर के मुझे हग करता, किस करता। उस समय मेरा गुस्सा ऐसे ही हवा हो जाता था। तो वही चीज़ आज भी है मेरे अंदर कि जब भी मैं नाराज़ होती तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अपने हैं वो मेरे से दूर ना जाए और मुझे आकर के एक बार हंस दे मेरे सामने या बोल दे, मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जो ये आदत है, कहीं ना कहीं सभी के अंदर ये नेचर होता है कि आदमी जब गुस्सा होता है, किसी से नाराज होता है, तो वो चाहता है कि सामने वाला आकर के उसे मनाए, उससे बात करे और उससे दूर ना जाए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नाराजगी भी जायज़ है, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं गुस्सा है, वहीं टकरार है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गुस्से में, नाराजगी में बिल्कुल उस आदमी को इतना क्रिटिसाइज कर दे कि वो आदमी आपके पास आना ना चाहे। दरअसल होता क्या है, जब किसी से आपकी कहा सुनी होती है, जैसे फ्रेंड सर्कल में ही आपकी कहा सुनी होती है, तो बात कब ज्यादा बिगड़ता है, जब कोई बीच वाला आकर के दोनों में सुलह करवाने की कोशिश करता है। वो बीच वाले अगर हट जाए और उन दोनों को खुद में ही सुलह करने दे, तो बात उतनी अधिक नहीं बढ़ेगी जितनी अधिक बिगड़ जाती है दो आदमी के बीच में आने से। मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मेरी अगर किसी से नाराजगी हो तो सामने वाला और मैं कट टू कट बात करूं, कोई तीसरा ना आए। और मुझे तकलीफ तब होती है जब
आपकी जिससे मेरी जिससे बहस हुई है या नाराजगी हुई है, वो आदमी जाकर के किसी तीसरे के पास इस बात की चर्चा करे और इस बात में मिर्च मसाला लगा करके किसी चौथे के पास ये बात जाए, तो इससे तो रिलेशन और भी खराब हो जाता है। और फिर सोच लो तो उस रिश्ते में कभी भी मिठास आने से रही और वो रिश्ता जो है ऐसे ही टूट जाता है। 2-4 इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जिस समय मेरी किसी से कहा सुनी हुई और कोई तीसरा इसमें आया तो बात और भी बढ़ गई और हद से ज़्यादा बदतर हो गई। तो अब मेरी कोशिश रहती है कि मेरे अंदर जो नाराज़गी है मैं सामने वाले को बोलूं और सामने वाला इस चीज़ को सुने और वहीं पर इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर ले। और लेकिन आप शायद विश्वास ना करोगे कि जहाँ मैं इतना गुस्सा करती थी, इतना नाराज़ होती थी, अब मैं ना किसी से गुस्सा होती हूँ ना नाराज़ होती हूँ। मैं आपको पहले ही बोली हूँ। और ये क्वालिटी, ये खूबी मेरे अंदर आई है बस ध्यान और विपासना से। मैं जब ध्यान मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे अब किसी की कोई बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी से उम्मीद ही नहीं रखती हूँ। मैं अपना 100% देती हूँ सामने वाले को, और सामने वाले को भी अगर बुरा लगता है तो मैं जा करके खुद से ही सॉरी बोल देती हूँ कि बात खत्म हो जाए। और सॉरी ना भी बोलूँ तो मेरी कोशिश यही रहती है कि उसे कोई हर्ट ना करूँ और वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद सामने से जाकर के बात कर लूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अब मैं गुस्सा करना छोड़ दी हूँ, जबकि इतनी गुस्सेल थी, इतनी गर्म मिजाज थी, और मैं बिल्कुल अब गुस्सा नहीं करती हूँ, तो आप भी इसी तरह से अब गुस्सा छोड़ करके और प्यार से और मिलजुल करके घर में परिवार में रहे और ढेर सारी खुशियाँ लोगों में बांटे, ताकि आपको ढेर सारी खुशियाँ वापस मिले। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।